तुम अपने आप को बड़ी मैडम बनती हो। मैं बेचना आसान है, खुद घर के बना तब पता चलता है। तो खुद पैसे कमाने की बात आप मुझसे कर रहे हैं। मैं 7th क्लास में और पैसा कमाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब मुझे बोला गया भिखारी कहीं की। आपको मैं किस एंगल से भिखारी लगती हूँ? अभी मैं हूँ रामकोट हॉस्पिटल में। आज क्या है, ट्यूसडे है शायद। सुबह से हम बहुत परेशान थे, तो आप भी बोलेंगे कि परेशानी होती रहती है। तो हुआ ये कि सुबह 7-1 बजे मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, क्योंकि मैं हमेशा ही सुबह उनको फ़ोन करती हूँ। थोड़ी देर कहीं बैठ जाती हूँ और हाल चाल पूछे उनसे, और मम्मी बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो दोबारा से कहीं गिर गए और उनकी टांग में प्लेट पड़ी है। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है पहले से, और उनकी टांग में फिर से फ्रैक्चर हो गया है। अभी उनको अंदर प्लास्टर लग रहा है। हम हैं यहाँ पे खनेरी, और यहाँ पे एक प्राइवेट है, डॉक्टर विमल है, विमल नेगी करके, ऑर्थो स्पेशलिस्ट। वहाँ ले आए उनको। तो अभी हम वापस आ गए हैं, मम्मी गाड़ी में है। तो जी अभी हम खा रहे हैं खाना। मैं पी रही हूँ चाय। इन लोगों ने खाना खाया, पर मैंने चाय पी क्योंकि मैं खाना खा गया। सुबह हम थोड़े से जल्दबाजी में निकले घर से, ये भी, मैं भी, और बाकी रौनक के पापा भी, सब लोग ही थे। हम लोग जैसे ही मम्मा, जैसे उनको थोड़ा सा गिर गए वो। बेकरी वाले लिए है मैंने। अभी हम वापस आए हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया है। मम्मी के लिए भी मैंने चाय लाई है, दीदी के लिए भी, पिंक भाई के लिए भी। अभी कितने तुम ढूंढते, कब तक नहीं चाहते तुम? 3 महीने तक ये किसी के घर में नहीं जाएंगे। पापा ना बहनों के मुँह लेने आने चाहे। पापा को हमने यहीं रखा हुआ था सुबह से। गलती है, पापा को हमने वापस बिठा दिया है। मैं फिर वो ताला ने बोला तोड़ के चंदमोनी घर में रोटी पका बस ते तो दो थी यूज होते सी पसंद क्यों दे भी दो थी वो ते भी भीतरे में क्या सो बोलते ना सो लड़ाई हो रही है भाई, कंटिन्यू फिर से। झगड़ा हो गया आते ही, पहले भी झगड़ा हुआ था और आते भी झगड़ा हो गया है। तो अभी पूरी बात बताती हूँ। सुबह इतनी जल्दी में सब कुछ ही हो गया कि ढंग से मैं बता नहीं पाई। दरअसल सुबह जैसे ही मैं सो के उठी, 5 बजे उठ गई थी, योगा वगैरह करके अपने सारे काम करके फ्री हुई थी। 7 बजे जैसे मैं सुबह या शाम कभी भी अपनी मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह 7 बजे अपनी अम्मा को फ़ोन किया और वो सुना नहीं। मेरे जो आमा जी का फ़ोन है ना, वो पापा ने सुन लिया। फिर मैंने बोला कि थोड़ी देर पापा से बात की, मेरी मम्मी से बात करवाओ। तो पापा बोलते हैं कि अब क्या बात करवाऊँ तेरी, चल रुक जा। फिर पापा ने मेरी मम्मी को फ़ोन दिया, उनको दर्द हो रही होनी है, तो वो पता नहीं उनको हल्का सा ऐसे ही वीकनेस की वजह से या कुछ चक्कर आ गया और वो गिर गई थी। और उनकी जो फ्रैक्चर टांग है, पहले की तो वो फ्रैक्चर थी, साथ में प्लेट पड़ी है उस टांग में, वही टांग दोबारा से उनकी डैमेज हो गई और फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, पर उन्होंने तो मना कर दी थी। फिर चले गए हम सब तो क्या गए, मैंने पौमी दीदी को फ़ोन किया। पौमी दीदी के हस्बैंड और पौमी दीदी मतलब कि पिंकू भाई और पौमी दीदी दोनों कार लेकर यहाँ तक आए। उसके बाद मैं नीचे गई। रौनक के पापा की जहाँ पे जॉब थी वो वहाँ से पैदल पहुँचे ना गाँव, थोड़ा जैसा बीच में बाय रोड, बस कितना होना बड़ी होना थी, 7-8 किलोमीटर है ना, 8-9 किलोमीटर तो होगा ही पैदल वाला। हम तो वो 8-9 किलोमीटर पैदल चल के आए, या कितना होगा, मतलब कि 7-8 तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उनको लिंक रोड से मेन रोड के लिए निकाला, पर रौनक के पापा की ड्यूटी थी तो वो यहाँ आ गए पापा को लेके। और हमने फिर वहाँ से उनको, मेरी मम्मी को रिसीव करके हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में तब तक तो टेंशन थी हमें, बस यही टेंशन हो रही थी कि सच्ची जो है टेंशन थी, लेकिन ज़्यादा सतान थी कि भाई कहीं प्लेट का वैसे प्लेट तो मजबूत होती है ना। हाँ फिर हमारे को यही टेंशन यही पड़ गई कि कहीं वो प्लेट दोबारा से वो सर्जरी वगैरह का, क्योंकि वो परमानेंट है उनकी प्लेट जो है ना, लाइफ टाइम के लिए कि वो डाली हुई है। तो इस वजह से हम थोड़े सैडेंट ही हो गए थे, परेशान भी हो गए थे। फिर तब यहाँ देखा ना ताऊ हम चले गए। उसके बाद डॉक्टर से एक्सरे करवाया सब कुछ ही, और फिर और अभी देखो पिछले ही कल मैं वहाँ से आई थी वापस, और आज ऐसे फिर अभी वो आए। पापा को हमने इसलिए ऊपर ला के रखा, फिर नीचे नहीं रहना था हम। और वीडियो पे कमेंट्स भी आते हैं आपके कि बुआ कहाँ है, बुआ
ऊपर रहते हैं, वो नीचे डोगरी पे रहते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत उनकी अपनी ज़िद पे ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बगीचा जो भी है उसकी देख रेख के लिए। चलिए आज फिर वो ऊपर आ गए हैं, अभी प्लास्टर लगा है, उस पर क्रैक तो आया है। वैसे थोड़ा सा स्ट्रेस में थी तो अभी यहाँ बैठ गई हूँ, मतलब कि इस जगह पे बैठ के आराम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं और बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू यहाँ पे फूलों की आती है। अभी थोड़े से दिख रहे हैं लेकिन वहाँ साइड तक फूल ही फूल है और यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जो दिल को खुशी देते हैं और बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जो दिल को दुखी कर देते हैं। और पिछली रात को मैं पहले ही आज जैसे सुबह से परेशान थी, लेकिन मैं रात को 2 बजे से सोई नहीं हूँ, क्योंकि रात को जैसे ही नींद जाती है तो शाम की वीडियो पोस्ट की होती है, उस पोस्ट के हम कमेंट देखते रहते हैं। हर यूट्यूबर जो है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो, छोटा यूट्यूबर हो, अपनी वीडियो पे सभी कमेंट वो रीड करता ही करता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। आपको बहुत सारा प्यार मेरे साथ है, मुझे पॉजिटिव कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक कमेंट जो मुझे पिछली रात आया, मेरी नींद हराम हो गई उस कमेंट को पढ़ के। वो मुझे इतना हर्ट हो गया ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया। तो नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, पर जिन्होंने भी लिखा था उन्होंने, मैं कमेंट रीड करती हूँ पहले। तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो थी कि हम अपना घर, पुराना घर बेच रहे हैं, उस पर कमेंट था, और वो कमेंट जो उन्होंने लिखा है इतनी बदतमीज़ी से लिखा है, तो मैं उनके लिए सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जो है तमीज़ से बात करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको तमीज़ से बात करनी नहीं आती है तो आप को कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके पास तमीज़ नहीं है ना, आप एक पुरखों का घर तो क्या 100 पुरखों के घर रख दीजिए, अगर आपके पास तमीज़ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने बताया था कि तुम अपने आप को बड़ी मैडम बनती हो। मैडम जी, हर औरत अपने आप में खुद से ही एक मैडम है, उसको मैडम बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मैडम कभी नहीं बनती हूँ। मुझे एक वीडियो पे कमेंट आते हैं, मैम ब्यूटीफुल वीडियो, मैम आप बहुत अच्छे हो, मैम वो करके। कभी मैंने बताया कि मुझे वीडियो पे कमेंट आया मैम मैम करके, मैक्सिमम यूट्यूबर बोलते हैं, मैंने कभी नहीं बोला। तो मैं अपने आप को मैडम नहीं बनती हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं मानती हूँ कि हर औरत अपने आप में मैडम है। और फिर तीसरी बात, उन्होंने लिखा कि घर बेचना आसान है, खुद घर के बना तब पता चलता है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता, जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, अभी वो घर मैंने बनाया है। बताओ, अब मैंने वीडियो पे कभी नहीं बताया, जबकि मुझे पूछा भी गया तो मैंने यही बताया कि हाँ ये घर जो है डैडी जी बना रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ डैडी जी ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन वो भी इस घर को बनाने के खिलाफ थे, और इस घर को बनाने में मेरे ख्याल से मेहनत और पैसा सब कुछ देखा जाए, तोला जाए या कुछ भी किया जाए तो मेरा ही ज़्यादा लगा है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने बहू होने के नाते भी इस घर को बनाने में पूरा से पूरा सहयोग दिया है। घर की वैल्यू मुझे पता है। यहाँ हमने घर इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं यहाँ आई, अभी लोकेशन चेंज हुई, क्योंकि इस घर में हमारे यहाँ पे सामने खेत है, तो इन खेतों में हमने प्लम लगाए हैं, सेब लगाए हैं, चलो जो भी है आपके सामने ही है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो वो सब चीज़ें यही है, वहाँ सिर्फ हमारा घर ही। अगर मैं अपने घर के लिए फ़ैसला ले रही हूँ कि हाँ हमें वो घर बेचना है, तो कुछ सोच समझ के ही ले रही हूँगी। मेरी भी ऐसी आदत नहीं है, या जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ कि मैं घर बेचती रहूँ या ख़रीदती रहूँ। उस घर की अभी हमें ज़रूरत है बेचने की, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। इतना बन गया, इसमें भी इतना पैसा लग गया है कि इसमें मेरा जो स्त्री धन है वो भी मैंने आधे से ज़्यादा इसमें लगा दिया है। और उसके अलावा डैडी जी ने भी मेरी मदद की है, मेरे मायके वालों ने मदद की है, रौनक के पापा ने भी मेरी हेल्प की है। तब मुझे पता लगेगा, मुझे क्या पता लगेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं लगेगा। इस घर में आके मुझे ये पता लगा कि मैंने अपने बेटे के लिए अच्छी सुविधा कर दी है, रोड के साथ है। तो मेरे बेटा जो है, बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो अभी भी बोलते हैं कि हाँ जी पुश्तैनी जो घर होते हैं वो बेचने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपको सही लगे, और इस टाइम हमें यही सही लग रहा है, मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को यही सही लग रहा है। और रही बात पुरखों के घर की, तो पुरखों का घर हमारा मेन वो नहीं है, मेन हमारा घर गांव में है जो अभी भी है। हाँ, पांचवी बात कि खुद पैसा कमा तब पता लगेगा। तो खुद पैसे कमाने की बात आप मुझसे कर रहे हैं। मैं 7th क्लास में जब थी ना, तब मैंने लोगों के सूट सिलने शुरू कर दिए और पैसा कमाना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई भी रखी, और मैं ठीक थी, अच्छी थी, सो थी, मतलब कि उतनी बुरी भी नहीं थी, उतनी अच्छी भी नहीं थी, पढ़ाई में ठीक थी। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना कॉलेज भी पूरा किया। कॉलेज टाइम में भी मैंने अपनी जो है स्टिचिंग वगैरह जारी रखी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने फिर MA अपना कंप्लीट किया। उसके साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाई मैंने अपने घर
से कुछ टाइम। और उसके बाद जब मेरा रौनक हुआ, रौनक होने के बाद मैंने एमए में अपनी जो है पढ़ाई, एमए पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी के साथ साथ स्टिचिंग के साथ साथ गाड़ी ड्राइव करने का, मतलब कि सवारियां ढोने का काम बोलिए, वो भी मैंने किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, पर मैं यूट्यूब को अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी बढ़कर मानती हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत 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 कुछ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए पैसा कमा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नाम भी कमा चुकी हूँ, लोग मुझे जानते हैं। तो वो मुझसे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बंदा मुझे जानता है, लेकिन ये है कि इलाके में तो मुझे सभी जान लेते हैं, देखते हैं। अभी मैं वीडियोस नहीं बनाती रहती हूँ, मेरे साथ लोग पिक्स लेते हैं और मुझे इस पे घमंड नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने काम के साथ साथ नाम भी कमाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात पैसे कमाने की, मैंने इतना पैसा कमा दिया है ना कि मैं आराम से बुढ़ापे तक वो खा सकती हूँ। यूट्यूब से नहीं, मैंने अपनी मेहनत से कमाया। आज भी मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते, मुझे गम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पास हुनर है। मैं अपने आप को, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहीं भी प्राइवेट जॉब भी कर सकती हूँ। और दूसरी बात, और मैं जो है कहीं पे भी अपना स्टिचिंग का कुछ भी खोल सकती हूँ। या अभी भी मुझे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि आप रजिस्ट्री के लिए बताइए, वो सो मैं यहाँ से ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे संभालने रहते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब मुझे बोला गया भिखारी कहीं की। आपको मैं किस एंगल से भिखारी लगती हूँ? मैंने आज तक अपने ससुर जी और अपने पति से पैसे नहीं मांगे यार। कहाँ जो आप मुझे भिखारी बोल रहे हो? और सबसे बड़ी बात, भिखारी बोलना ही अपने आप में एक गुनाह है। आप मुझे भिखारी नहीं बोल सकते हैं। और मैं भीख क्यों मांगूंगी? किससे मांगी है मैंने भीख? मैं अपने पैसों से कमाती हूँ, खाती हूँ। और अगर मैं खुद से ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और यूट्यूब पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे हिमाचल से भी हैं, उनको नहीं बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उनका जो है हाई फाई है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, ठीक है, कमाती खाती हूँ अपने लायक, जो जीवन में जीती हूँ वो भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत से बहुत बड़ी बात। इतना हर्ट मुझे आज तक किसी कमेंट से नहीं हुआ, लेकिन पहले मुझे मतलब कि 2 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक सोई ही नहीं। मुझे बहुत से मतलब कि मुझे तो इतने टैलेंटेड की क्वीन, टैलेंट क्वीन, मतलब कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना, वो चीज़ में क्या ही बोलूं। पर ये यार, इतना किसी को इतनी नफरत, इतनी घृणा किसी में कैसे हो सकती है? लास्ट में लिखते हैं कि मेरे भी पुश्तैनी घर है, जहाँ पे हम नहीं रहते हैं, फिर भी हमने रखा है। आपने रखा है, आपकी मर्जी है, आप रखो बेचो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यूट्यूब पे हूँ, मैंने बोला मुझे वैसा करना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैंने फैमिली से पूछा है, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि पुरखों का घर रखना ही रखना है, आप उसको अपने साथ उस लोक में भी लेके जाओगे। मैं मानती हूँ कि पूर्वजों की जगह जमीन जो है संभाल के रखनी चाहिए रहती है, लेकिन उस घर का, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले यही चीज़ बता दी है। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि आपके यहाँ पे खेत नहीं है, आपके खेत जो है यहाँ है, यहाँ पे घर बनाइए। डैडी जी को उस टाइम ये था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो बीमार होंगे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे रोड के साथ और मुझे खेत में अपना घर चाहिए था। वहाँ हमारे पास सिर्फ खेत के नाम से एक खेत है और उसमें भी कुछ होता हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन खेत हैं। आपने देखा है मेरे खेत में सब कुछ होता है, सब्जियों से लेकर फ्रूट से लेकर हर चीज़, अनाज भी जितना हमारे हिमाचल में इस बेल्ट में होता है सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। और रौनक के लिए भी मुझे था कि रौनक को भी हम स्कूल में यहाँ डालेंगे, तो मैंने यहाँ घर बनाया। अभी इस घर को कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है, सबको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो मेरे पास था आधा मैं इस घर में लगा चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरा वो बाकी का आधा भी इस घर में लग जाए। और अभी हमें उस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मायके में भी एक घर है। तो मैंने डैडी से बात की, डैडी ने, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उन्होंने तो जब ये घर बना था ये तक बोल दिया था मेरे ससुर जी ने कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आज मेरे डैडी जी बोलते हैं कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा। और मैं मेरे परिवार की ताकत हूँ, मेरा परिवार मेरी ताकत है। और जब तक हम साथ हैं तब तक किसी को हमें बोलने का कोई हक नहीं है। 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, आज तक मेरे सास ससुर से मेरा झगड़ा कोई गांव में बता के दिखाए। गांव में भी मेरे वीडियोस देखते हैं। मैं मेरे परिवार को अपनी ताकत मानती हूँ, इसीलिए संभल जाइए, सुधर जाइए, किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिए।
और फिर आखिर में लिखा जाता है तू बड़ी आई। मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ, मेरे मायके में मैं सबसे छोटी हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे रौनक से भी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। मम्मी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि रौनक हमारा समझदार है, लेकिन छोटू में भी बचपना है। और मेरे में वही हरकतें जो मैं अपने घर में करती थी, वही हरकतें मैं यहाँ करती हूँ। मेरे में कोई चेंजिंग नहीं है और मैं छोटी हूँ और मैं बड़ी नहीं हूँ, बड़ी आप हैं। धन्यवाद देवी जी, आपके लिए भी मुझे पता है वीडियो तो आपने पूरी देख ली होगी, और आज के बाद ऐसा कमेंट किसी को भूल के भी मत कीजिएगा। वीक पीपल रिवेंज, स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव एंड इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। नहीं यार, मैंने तो बहुत बड़ा भाषण दे दिया अब उस पे। तो आपने वो रिवेंज किया। तो मैं वीक हूँ? हाँ जी। तू तो फिर बैंड बजाने पे तुला है ना, बस यार। वो तो मेरा जन्म से अधिकार है। रौनक आ गई है स्कूल से, मैंने बैग ले गया था सुबह पैक करके, फिर मैं कपड़े निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अगर मम्मी को वापस उतना नहीं होगा या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा शिमला वगैरह, तो मैं उनके साथ ही निकल जाऊंगी रौनक के पास। उसकी दादी है, जब तक मम्मी डैडी सही सलामत है ना, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रौनक बोल रहा है ना कि जैसे कि वीक पीपल्स जो है रिवेंज करते हैं, मैंने रिवेंज नहीं लिया है, पर मुझे जवाब आज तो देना ही था, मैंने दे दिया। जब जवाब दो ना तो ऐसा जवाब दो कि सामने वाला अपने आप ही सरेंडर कर दे। तो अभी इतनी जोरों से बारिश हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा जोरों से, और मम्मी ला रही है रौनक के लिए हम कूद रहे ना हम, और इतनी जोरों की बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है। दिल खुश हो गया कि बारिश होने लग गई है। चलिए अच्छा है, वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देंगे। और ठंडा हो गया है, बताऊँ कितना ठंडा हो गया है, जैसे सर्दियों में नहीं होती है कड़ाके वाली ठंड, वो वाली ठंड आ गई। और मैं मिलूंगी एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।